आप सभी को अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 बीएड के विद्यार्थियों के लिए। बीएड प्रथम वर्ष शिक्षा में नाटक एवं कला का आपका ये मॉडल पेपर है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। तो वह प्रश्न भी इसके अंदर समावेशित किए गए जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, जो कि पहले गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके तीनों इकाइयों के लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया गया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों इकाइयों के प्रश्न इसके अंदर समावेशित किए गए। अगर आप पास होना चाहते हैं तो यह मॉडल पेपर आपके लिए पर्याप्त है, यानी कि बस यह इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है। परीक्षा में आपको पासिंग मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए पुनः बता दूं, परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 के लिए बीएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में नाटक एवं कला का यह आज हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए पुनः बता दूं, अगर पास होना चाहते हैं तो यह जो मॉडल पेपर है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके पास मार्किंग दिलाने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है परीक्षा में जाने से पहले। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं इकाई फर्स्ट के जो लघुरात्मक प्रश्न आपके बन सकते हैं महत्वपूर्ण, वो सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए शिक्षा में कला के महत्व को समझाइए, अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपके 2018 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। शिक्षा में कला के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से इस लैंग्वेज में 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और कला में शिक्षा के महत्व को समझाइए, इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बस लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज बदल सकती है प्रश्न में। जैसे कि 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा में कला का महत्व को समझाए, डिट्टो ऐसे ही पूछा गया था। इसलिए पहला प्रश्न ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, सौंदर्य शास्त्र से आपका तात्पर्य क्या है तथा सौंदर्य बोध को जागृत करने के 2 उपाय बताएं। देखिए यहाँ पे ये लघुरात्मक प्रश्न है और जहाँ पे हमने देखा कि सौंदर्य शास्त्र से आपका क्या तात्पर्य, अर्थात आपको सौंदर्य शास्त्र के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको सौंदर्य शास्त्र के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रश्न निबंधात्मक भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता लेखन क्या है, इसके 4 प्रकार बताएं। तो यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज यानी प्रश्न की परिभाषा पेपर में चेंज हो सकती है, लेकिन जो प्रश्न रहेंगे वो इसी टॉपिक से संबंधित रहेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि सृजनात्मकता से अगर लेखन यहाँ पे प्रश्न मैंने डाला है तो इसका मतलब है कि सृजनात्मकता से प्रश्न अवश्य आएगा। बस ये है कि उसकी लैंग्वेज बदल सकती है, प्रश्न का पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो आपको सृजनात्मकता को अच्छे से पढ़ के जाना है, इस बात का महत्वपूर्ण याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संगीत वाद्य एवं उनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सप्तम क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, अच्छा प्रश्न है। वैसे तो अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। लय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं आपकी इकाई फर्स्ट से, अब वो हम देखने वाले हैं। देखिए, सौंदर्य शास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो मैंने कहा पहले ही आपसे कह दिया कि सौंदर्य शास्त्र को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं। ये अच्छे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, सृजनात्मकता की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। इस टॉपिक को मैंने आपको पहले ही बता दिया, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्य से आपका क्या समझते हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में लिखिए। एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, डिटेल लिखनी है आराम से लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में कला तथा कला में शिक्षा, इस कथन के विस्तृत व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछने जाने की संभावना बहुत अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न को लगा लीजिएगा आपकी फर्स्ट इकाई में से। शिक्षा में कला तथा कला में शिक्षा, इस कथन का विस्तृत व्याख्या कीजिए। लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है, अति लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है और निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए, अगले आते हैं आपके सेकंड इकाई से जो प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण, अब हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए, इकाई सेकंड से सबसे पहले हम देखेंगे लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपका पहला प्रश्न है। एक अभिनय से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर आप इससे क्या समझते हैं। ये एकाभिनय है, ठीक है, एकाभिनय है, ठीक है, कि एक साथ है। एकाभिनय से आपका क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखिए, नृत्य कला के महत्व को संक्षिप्त में बताइए। अच्छा प्रश्न है, नृत्य कला के बारे में आपको पढ़ के जाना है।
शास्त्रीय नृत्य के ऊपर टिप्पणी कीजिए। शास्त्रीय नृत्य को आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ के जाना है। शास्त्रीय नृत्य पर टिप्पणी भी करवा सकता है। लास्ट में दे देगा कि निम्न में से किसी दो पर टिप्पणी कीजिए, और टॉपिक में दे देगा शास्त्रीय नृत्य, सोशल मीडिया दे देगा, यूट्यूब दे देगा, इस प्रकार से टॉपिक दे सकता है। इसलिए इन टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, स्वांग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अच्छा प्रश्न है, स्वांग वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मत्स्य 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिल्प मेले व कला उत्सव सौंदर्यात्मक व कलात्मक बहुत हो बढ़ाने में किस प्रकार सार्थक भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर बहुत नहीं, ये बोध है आपका, ठीक है। बोध को बढ़ाने में किस प्रकार सार्थक भूमिका निभाते हैं, तो अच्छा प्रश्न है। ये भी आपकी आगामी परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और यह प्रश्न आपके 2021 में पूछा गया था। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारे, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न जो आपके बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड इकाई से। देखिए पहला प्रश्न, नाटक का विस्तृत परिचय दीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का समझाइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा पहले प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। राजस्थान के लोक नाट्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत के प्रसिद्ध स्तरीय सांस्कृतिक कला उत्सव, प्रदर्शनी एवं शिल्पी मेलों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अच्छा प्रश्न है। तीनों प्रश्न आपकी सेकंड इकाई से जो निबंधात्मक बन सकते हैं, तो ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके सेकंड इकाई से प्रश्न अवश्य बनेंगे। आगे देखते हैं हम थर्ड इकाई से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं लघुरात्मक प्रश्न की थर्ड इकाई से आपके कौन कौन से लघुरात्मक प्रश्न बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, दृश्य कला क्या है, दृश्य कलाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। 2022 के अंदर प्रश्न वैसे तो पूछा जा चुका है, लेकिन पुनः पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कठपुतली का महत्व लिखिए। कठपुतली वाला प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है, 2018, 19, 20, 21 हर बार पूछा गया है। या तो निबंधात्मक में पूछ लिया, या फिर टिप्पणी करवा ली, या फिर लघुरात्मक प्रश्न के अंदर पूछ लिया। इसलिए कठपुतली को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है, इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, सोशल मीडिया का अर्थ एवं इसके उपयोग के लाभ बताएं। अच्छा प्रश्न है। सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी करवा सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो उपकरण होते हैं उनकी भी टिप्पणी करवा सकता है, जैसे कि आपके यूट्यूब हो गया, सर्च इंजन हो गया, ईमेल हो गया। इस प्रकार के टॉपिकों को आपको डिटेल से पढ़ के जाना है, या फिर पढ़ के नहीं जाए तो थोड़ी बहुत समझ आपको बना लेनी है अपने हिसाब से, ताकि आप इनका विवरण कर सकें, इनके टॉपिक के उत्तर दे सकें। अगला प्रश्न देखिए, स्प्रे चित्रण क्या है, इसकी विधियाँ बताइए। अच्छा प्रश्न है। स्प्रे चित्रण वाला पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोशल मीडिया वाला प्रश्न आपके 2017 में पूछा जा चुका है पहले ही, 2023 में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो ये थे। और पांचवा प्रश्न आपका, रंगोली व शिल्प बनाने के उद्देश्य व सावधानी लिखिए। वैसे प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। वैसे आपकी तीसरी इकाई से एक प्रश्न और है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, जो कि मैंने इसमें नहीं लिया, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। कला एवं आत्मा के अभिव्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, ये आपको याद रखना है। कला एवं आत्म अभिव्यक्ति वाला प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है, ज़्यादा बड़ा ने याद नहीं करना है, लघुरात्मक प्रश्न में आ सकता है, इसलिए उसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम थर्ड इकाई से जो प्रश्न आपके निबंधात्मक बन सकते हैं, वो प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो निबंधात्मक जो प्रश्न आपके बनेंगे, उनमें पहला प्रश्न है, दृश्य कला को परिभाषित कीजिए और उदाहरण लिखिए। अच्छा प्रश्न है, 2021 में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कठपुतली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, 2022 के अंदर पूछा गया, 2021 के अंदर पूछा गया, दोनों साल कंटिन्यू पूछा गया है मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसकी देखिए पूछने की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन टॉपिक वही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हमने रखा कठपुतली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वहाँ पर पूछ सकता है कि शिक्षा में कठपुतली की क्या उपयोगिता है, जो ऐसा लैंग्वेज 2022 के अंदर पूछा गया था। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कठपुतली के क्या क्या उपयोग है, उपयोगिता समझाइए। इस प्रकार से प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकते हैं, लेकिन उत्तर वही रहने वाला है, टॉपिक वही रहने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कठपुतली को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाटक एवं कला शिक्षा में सूचना में संप्रेषण तकनीकी के उपयोग पर विस्तार से लिखिए। अच्छा प्रश्न है, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, इसलिए इनको अवश्य पढ़ के जाइएगा। अब देखने वाले वह महत्वपूर्ण टॉपिक जिन पर आपसे टिप्पणी करवा सकता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे आपसे टिप्पणी करवा सकता है। देखिए
पहला है आपका सर्च इंजन, जो कि आपके आगम परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ईमेल है, सोशल मीडिया है, ये पहले ही पूछा जा चुका है। नाटक हो गया, भारत में शास्त्रीय नृत्य, ये भी पहले पूछा जा चुका है गत परीक्षाओं में। लोकगीत हो गया, वाद्य लोक यंत्र हो गया, यह भी आपके गत परीक्षा में पूछा चुका है। कॉलेज कंटिन्यू पूछा गया, यूट्यूब कंटिन्यू पूछा गया 2018, 2019, 2021 कंटिन्यू पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये। और भी एक आध टॉपिक है जो कंटिन्यू पूछ जाते हैं, लेकिन शायद उनकी संभावनाएं बहुत कम है कि जो 2023 के अंदर पूछ ले। तो ये सभी टॉपिक्स थे जो कि आपके 2023 के अंदर पूछे जा सकते हैं, जिन पर टिप्पणी करवा सकता है। जैसे कि आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य, इस पर निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है। और ईमेल हो गया, सर्च इंजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मॉडल बनाना हो गया, नाटक हो गया, कोलाज हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पर टिप्पणी करवाएगा आपसे अवश्य। इनमें से किसी न किसी टॉपिक को आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएगा। तो इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाना है, ताकि आप आराम से एक बार आपको समझ बना लेनी है इन टॉपिक के बारे में, फिर आप आराम से प्रश्न लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात को आपको याद रखना है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। दृश्य कला क्या है, कला के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आए और आपने कला के संबंधित कोई और प्रश्न पढ़ रखा है, तब भी आप उसके अंदर उसके उत्तर को लिख कर आए। कुल मिलाकर आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, कॉपी अच्छे से भर के आनी है, पास आप आराम से हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, और बीएड से रिलेटेड और बीए से रिलेटेड इसी तरह के और मॉडल पेपर और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।